मशरिक टीवी पर खुशामदीद। रिपोर्ट जलील आफरीदी, द फ्रंटियर पोस्ट। एशिया के दिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खतरे में। हाल ही में पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में बगैर किसी पेशगी इत्तला या सरकारी ऐलान के मिसाइल दागे जाने का वाकया इन दोनों हमसाया ममालिक के पहले से ही नाजुक ताल्लुकात में एक तशवीशनाक पेशरफ्त है। इस तरह के इकदाम खास तौर पर एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ जिसके साथ गहरी सकाफती और नस्ली वाबस्तगी मौजूद है, कशीदगी को बढ़ा सकते हैं और अमन व ताउन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर सकते हैं। अफगानिस्तान, जिसे अक्सर एशिया का दिल कहा जाता है, तारीखी और जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। अल्लामा इकबाल ने इस हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयान किया और द फ्रंटियर पोस्ट ने इस विजन को आगे बढ़ाते हुए दहाइयों से अफगानिस्तान पर एक मुकम्मल सफ़ा वक़फ़ कर रखा है, जिसके ऊपर इकबाल का मशहूर कौल दर्ज है। ये रिवायत मेरे वालिद रहमत शाह आफरीदी द फ्रंटियर पोस्ट के बानी ने शुरू की, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर करती है। मेरी 25 साला सहाफ़ती ज़िंदगी में ये वाज़ेह हुआ है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतें अफगानिस्तान के साथ मुखलिस और तामीरी ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रही हैं। अगरचे मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो से इस सिलसिले में उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन इनके दौरे हुकूमत ने मायूस किया। ऑक्सफोर्ड फोरम में इन्हें तालिबान की माँ कहा जाना इस मुतज़ाद किरदार की अलामत है जो पाकिस्तान ने अफगान मामलात में अदा किया। इनका जवाब कि अगर मैं माँ हूँ तो अमरीका तालिबान का बाप है एक दिलचस्प जुमला था, लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी पेचीदा और मुतनाज़ा शमूलियत को ख़त्म नहीं कर सकता। एक अहम तारीखी वाक़या जिसमें बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ को अफगान रहनुमाओं बशमूल गुलबदीन हिकमतयार से तोरखम बॉर्डर पर मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था, मगर उन्होंने रावलपिंडी की जानिब से इजाज़त न मिलने की वजह से शिरकत नहीं की। इस पॉलिसी की गैर मुस्तकिल मिजाजी को जाहिर करता है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से अपनाई। मेरे वालिद रहमत शाह आफरीदी ने इस दौर में अमन कायम करने के लिए अनथक मेहनत की जो अफगानिस्तान में तस्लीम की गई। इनकी तस्वीर काबुल में NDS के दफ्तर में अहम अफगान रहनुमाओं के साथ हाफिजा हैं, ताहम इनकी मुखलिस कोशिशों को अक्सर पाकिस्तान के सियासी और अस्करी इदारे की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तवील मुद्दती इस्तेहकाम पर कलील मुद्दती हिकमत अमली को तरजीह दी। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्तहकम और तामीरी ताल्लुकात की ज़रूरत पहले से ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और खैबर पख्तूनख्वा के इस्तेहकाम का ताल्लुक बराह रास्त अफगानिस्तान में अमन से है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रद्द-ए-अमल पर मबनी फौजी हिकमत अमली को छोड़कर सिफारती कोशिशों को तरजीह दी जाए। एक मरबूत और मुत्तहिद हिकमत अमली के बगैर अफगानिस्तान को मजीद दूर करने और खित्ते में गैर मुस्तहकम अनासर के लिए मौका फराहम करने का खतरा बढ़ जाएगा। ये पाकिस्तान की क़यादत पर लाजिम है कि वह अफगानिस्तान के साथ एतमाद को दोबारा तामीर करने की मुखलिस और तवील मुद्दती कोशिशें करें। इसमें इनकी खुद मुख्तारी का एहतराम, बामायनी बातचीत और बाहमी मसाइल को हल करना शामिल है, बगैर किसी जबर या दबाव के। पाकिस्तान को यह तस्लीम करना होगा कि इसका इस्तेहकाम अफगानिस्तान के इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी शराकतदारी से फायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता विजन, हिम्मत और इन हौसलों के साथ कमिटमेंट का तकाजा करता है जिन्होंने तारीखी तौर पर इन दोनों अक़वाम को एक दूसरे से जोड़े रखा है। अब वक्त है कि पाकिस्तान कलील मुद्दती फायदों से ऊपर उठकर खित्ते के तवील मुद्दती अमन और खुशहाली को तरजीह दे। सिर्फ तब ही एशिया का दिल हकीकतन परवान चढ़ेगा और सिर्फ तब ही इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। मशरिक टीवी देखने का शुक्रिया।